हेलो एवरीवन, दिस इज जय शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे का आउटलुक क्या होना चाहिए, हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए मार्केट में। हमें जो एक बाउंस देखने को मिला है, क्या ये बाउंस फेजल आउट होता हुआ दिखेगा, क्या ये बाउंस सस्टेनेबल है, क्या इसके बाद बुल रन आ जाएगा, प्री बजट रैली आ जाएगी। जो भी आपके मन में इसको लेके इसके रिगार्डिंग जो डाउट्स है, सबसे पहले हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। ये है हमारे बैंक निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज है इस एरिया में, और मार्केट लोज ये लगाया उसने 17,770। इसके नीचे जाके प्राइस सस्टेन नहीं हो रही, इवेंचुअली कोई ना कोई यहाँ पे खरीदता है और प्राइस ऊपर क्लोज हो रही, प्राइस ऊपर क्लोज हो रही, प्राइस ऊपर क्लोज हो रही। तीनों हफ्तों चारों हफ्तों से मार्केट 20 EMI, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है। इसके बिलो क्लोज नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, है ना। अभी बात आपको समझने की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तब क्या होगा। तो पहली बात ये कि जब तक 17,770 के नीचे अब मार्केट नहीं जाती है, तब तक आपको निफ्टी में फ्रेश शॉट नहीं जाना है। देखो आप क्लियरली विजिबल अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे इस एरिया में कि ये इसके नीचे नहीं जा पा रहा है प्राइस, ठीक है। तो आपको फ्रेश शॉर्ट का अगर सोचना है तो वो इसी के नीचे सोचना है ना। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी आपको एक चीज दिख रही होगी कि प्राइस नीचे जाती जरूर है लेकिन इवेंचुअली ऊपर ही बंद होती है। अब ये देखो लाइन चार्ट पे ऊपर ही क्लोज हो रहा है प्राइस, ठीक है। अब बात ये आती है कि कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसमें भी है, किसमें, अपने आरएसआई में। आरएसआई में कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये देखो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहे हैं, जबकि मार्केट लोज पे लोज लगा रहा है। इस लो से ये लो, ये लो तो और भी नीचे का था, ये वाले जो अभी लोज लगे हैं कल परसों के दिन, थर्सडे का लो तो और भी नीचे का था, बट फिर भी आरएसआई हायर हाई बना रहा है। आरएसआई हायर हाई बना रहा है, ठीक से दिखा देता हूँ। जब आरएसआई हायर हाई बनाता है तो प्राइस में जो गिरावट हो रही होती है तो उसकी वीकनेस को भी शो करता है। मतलब वो गिरावट कितनी सस्टेनेबल है वो आरएसआई से पता चलता है। अब आरएसआई यहाँ पे हायर हाई बना के निकल रहा है, तो मार्केट ऊपर जाने से पहले ही आरएसआई आपको ये इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ से मूवमेंट थोड़ा अपवर्ड आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फुल्ली बुलिश हो जाना है, पूरी कॉल में पोजीशन बना लेनी है अगले 2 हफ्तों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है, डाइवर्जेंस आरएसआई पे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन भी बन रहा है, अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे। आरएसआई में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बन रही है, ये प्राइस को अपसाइड मोमेंटम की ओर ले जाना बताती है, ठीक है। अब चलते हैं हम निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे, 15 मिनट के या 30 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, आपको एक ट्रायंगल टाइप से पैटर्न दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा ठीक से बता देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ से एक बड़ी सी हावरली टाइम फ्रेम करना पड़ेगा इसको, थोड़ा हावरली टाइम फ्रेम पे ले जा रहा हूँ मैं। हाँ देखो, अगर आप ठीक से यहाँ से देख पा रहे होगे तो एक ट्रेंड लाइन काफी समय से ऊपर से चली आ रही है, जिसके नीचे ही मार्केट खुद को मेंटेन रख रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जब से चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अभी थोड़ी और भी चल सकती है, ठीक है। अभी मार्केट में आपको फुल बुलिश कब होना है वो लेवल भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप ठीक ठीक से देख पा रहे होगे तो प्राइस इसी के वहां से फॉल होना शुरू हुआ था, ठीक है। नीचे आया प्राइस, यहाँ पे खुला, नीचे आया, इसी से टकराता है, रिजेक्शन लेता है, थोड़ा इस जगह का रेजिस्टेंस लिया ये यहाँ पे, फिर नीचे को फॉल हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे मुड़ गया पहले ही, फिर मुड़ा, मतलब इवेंचुअली इसके पास ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो आगे भी इसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको 20 EMI का रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाऊं और डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करूं तो यहाँ देखो आप, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं वो 20 EMI ही होता है। इसके ऊपर मार्केट रहती है तो मार्केट बुलिश, यानी कि और ऊपर के लिए कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। मार्केट जब तक इसके नीचे रहती है वो काफी बड़ा हर्डल मार्केट के लिए चैलेंज के रूप में रहता है, ठीक है। तो जब तक निफ्टी पोजिशनली इसके ऊपर कोई क्लोज ना दे दे आपको 42,250 इसके ऊपर, तब तक आपको पोजिशनली बाइंग में नहीं जाना। इंट्राडे में आप बाइंग में जा सकते हैं, वो कहां तक जाना है वो भी मैं बताऊंगा, किस लेवल पे जाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन
इसके ऊपर ही आप मार्केट का मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट फुल बुलिश है। 18,250 के ऊपर की कोई क्लोजिंग मुझे मिलती है तभी मैं मानूंगा कि मार्केट बुलिश है और मैं यहाँ से पोजिशनली बुलिश जा सकता हूँ, मैं तब मानूंगा। लेकिन इंट्राडे में आपको क्या करना है, अब वो बात कर लेते हैं वापस से। इंट्राडे में देखो ये कहीं ना कहीं यही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है मार्केट, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट खुद को रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, बट स्टिल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, प्राइस सस्टेन कर रहा है खुद को, मतलब इन सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है। मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रही है। किसी भी केस में मार्केट इसके नीचे जाती है तुरंत बाउंस बैक आ जाता है, जैसे ही नीचे जाती है तुरंत बाउंस बैक आ जाता है। तो आपको फ्रेश बाइंग अगर निफ्टी में करने का है तो इस लेवल के ऊपर ही बनेगी आपकी फ्रेश बाइंग, जो कि है इंट्राडे में बनेगी 18,040 के ऊपर। 18,040 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आराम से निकल के आएगा 18,120 के आसपास तक का, ठीक है। 18,120 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो आपका अनदर टारगेट जो बनेगा इंट्राडे के लिए वो बनेगा 18,180 का, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स आप निफ्टी में अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं इफ निफ्टी सस्टेन अबाउ 18,040, ठीक है। इसके ऊपर रहता है या इसे क्रॉस करता है 40-30 के लेवल को और इसके ऊपर बढ़िया तरीके से निकलता है, तभी आपको फ्रेश बाई करना है। और फ्रेश शॉर्ट की आपको तभी सोचना है जब निफ्टी में 17,770 का लेवल टूटे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं आती फॉलोअप में, तब तक आपको अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाना है निफ्टी पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज क्लियर देखने को मिलेगी, और वो चीज है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो एरिया है इसका, ये पिछले लोज टेस्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे लो बना, लेकिन ये जो पिछले वीक का कैंडल है, पिछले हफ्ते का, यानी कि अपने 1 दिसंबर वाली जो, सॉरी मंथली चार्ट खुल गया है, सॉरी, हाँ वीकली कैंडल, हाँ वीकली कैंडल पे अब मैं आया हूँ। हाँ देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था, कव विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। कव विथ हैंडल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे वो इस तरह से बना था। ये इसका हैंडल था और ये इसका रिट्रेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो 20 EMA के सपोर्ट पे ही बैंक निफ्टी नाच रहा है, मतलब इससे थोड़ा सा दूर है और कहीं ना कहीं ये इसी का सपोर्ट ले रहा है। कहीं ना कहीं इसी के अंदर इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल्स बनाया जा रहा है। तो चांसेस यहाँ पे भी यही रहेंगे कि आपको बैंक निफ्टी एक अपमूव 43,100-200 तक का दिखा सकता है मंडे। अगर मार्केट प्राइस सस्टेन करता है अपसाइड में, निफ्टी 18,050 के ऊपर 30-40 के ऊपर 50 के ऊपर सस्टेन रहती है, तो आपको बैंक निफ्टी भी अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करा सकता है। और उसके सबसे बड़े रीजन जो हैं वो रहेंगे HDFC बैंक के रिजल्ट, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से दिए गए हैं, तो उसके चलते आपको ये आउट परफॉर्म करते हुए भी दिख सकता है। लेकिन आपको पहले मार्केट को खुलने देना है, वेट करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, क्योंकि कल यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे। बैंक निफ्टी के RSI में भी आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे ऑन अ डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम चल के देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो सपोर्ट ले रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 EMA है। जब तक ये इसमें क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको पोजिशनल बाइंग नहीं जाना है, मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज आ जाए, ठीक है। 42,930 के ऊपर, 925 से 930 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज आ जाती है, तभी आपको एक एग्रेसिव मतलब कॉल साइड जाने की सोचना है। अदरवाइज आप सिर्फ इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है कल के लिए। अगर ट्यूसडे को भी फॉलो अप रहता है मार्केट में तो मार्केट में एक प्री बजट रैली देखने को भी मिल सकती है। और अगर HDFC बैंक कल जिस तरह से परफॉर्म करता है, अगर 2% के आसपास ऊपर रहती है, 2-2.5% के आसपास ऊपर रहती है और मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड का रखता है HDFC बैंक और अदर बैंक्स, तो बैंक निफ्टी को ऊपर निकलने में काफी हेल्प रहेगी। अब इंट्राडे में आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। देखो इसमें भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन अगर आप ठीक से देख पा रहे होगे तो वो आ रही है,
ठीक है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन आ ही रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से ज्यादा इसमें एक रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मार्केट अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, ये है इसकी अपर रेंज। ठीक है, 42,700। ठीक है, और इसके बीच में एक रेंज आती है जो कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस दे रही है, 42,340। ये बहुत ही मतलब आप मान के चलें, ये लेवल अगर जब तक अपसाइड में नहीं इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तब तक आपको बाइंग में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप इसके कटने के बाद बाइंग में जाते हैं तब आपको ऊपर की साइड 42,500, 42,600 और 42,700 तक का अटेम्प्ट लेना है, वो भी इंट्राडे में विद 20 to 30 पॉइंट एसएल। इससे ज्यादा आपको एसएल नहीं रखना है जब तक बैंक निफ्टी 42,340 के ऊपर सस्टेन ना करे या 350 के ऊपर निकल के ना रुके, तब तक आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। टॉप पे गैप अप के साथ खुलता है अगर मार्केट, सपोज कीजिए कि 42,500 600 पे खुला और नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो आपको वेट करना है। आप अपने कॉल्स को बुक करें सबसे पहले और 42,350 42,400 तक के आने का वेट करें अगर प्राइस नहीं सस्टेन करता है। और उस एरिया में अगर प्राइस नहीं रुकती है जो कि 42,300 400 है, 42,350 है, यहाँ नहीं रुकती है, तब आपको शॉर्ट में जाना है। आपके अगेन टारगेट रहेंगे 42,000 तक के। ठीक है, ये सिर्फ कल के व्यू की बात कर रहा हूँ, कभी मुझे पोजिशनल होना भी रहेगा और पोजिशनल में होना भी चाहूंगा कॉल साइड में और बुल्स बनना भी चाहूंगा, तो मैं आपको एक दिन बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट है ना, इनसाइड कैंडल्स बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो कोई भी आपको अभी इस चीज की वो नहीं दे पाएगा श्योरिटी कि मार्केट एग्जैक्ट क्या करना चाहता है, किधर जाना चाहता है, क्योंकि अपसाइड में तो मार्केट यहीं कहीं रुका हुआ है और डाउन साइड में इसके पास ये मल्टीपल्स लो हैं। ठीक है, और अभी भी मार्केट चल रही है इनसाइड कैंडल्स के अंदर, तो इसे अभी फिलहाल प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा जब तक ये रेंज का आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। हाँ, आप फुल ऑन तेजी और मतलब इंट्राडे में भी अग्रेसिव बाई तब कर सकते हो जब 42,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए बढ़िया तरीके से, या 42,400 पे खुले और 700 को तोड़ के वहां पे रिट्रेसमेंट वगैरह दे, कोई प्राइस एक्शन बढ़िया सा बनाए, तब आप जा सकते हो उस पे बाय करके। आपके इवेंचुअली फिर टारगेट 43,000 तक के निकल के आएंगे। ठीक है, और ये मेरा यस ट्रेड्स नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, इंट्राडे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि आपको फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग कब करना है। अगर मार्केट कल यूएस मार्केट बंद रहेंगे तो आपको अपने मार्केट ओपन होते से अगर ऊपर मिलते हैं तो पहले वेट करना है कि क्या ये प्राइस सस्टेनेबल है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए उन लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेनेबल है। अगर रहता है प्राइस सस्टेन तभी आपको बाइंग की तरफ जाना है और एग्जिट करना है पुट्स को। ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग किसी लेवल के ऊपर ही करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मतलब ये इतने हल्के लेवल नहीं है। 42,350 से 340 ये सब लेवल्स बहुत ही मैसिव रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं कल के लिए। ठीक है, जब तक इनके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको कुछ भी मार्केट में तेजी नहीं ठीक से होती हुई दिखेगी। जैसे ही 42,350 के ऊपर निकलेगा तब आपको 42,500 और 42,600 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और किसी कारण से अगर बहुत ही बड़ी रैली हो जाती है कल और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है 42,680 के ऊपर, तब फिर मार्केट में डायरेक्ट आपको ये जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये 43,000 के आसपास तक के, 43,000 तक के अराउंड आपको लेवल्स देखने को कल मिल सकते हैं अगर मार्केट 42,680 के ऊपर बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो। अदरवाइज अगर किसी तरह से रेंज बाउंड रहने की कोशिश करता है तो फिर आपको लेवल्स पे ही वर्क करना रहेगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन सा लेवल क्या है क्या नहीं है, सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें और कोई भी नया अपडेट रहेगा तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता ही दूंगा। अगर मैं इस टाइम आपको डाटा बताऊं तो डाटा फुल ऑन बुलिश है, कहाँ तक 43,000 के लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे कॉल बाइंग, यहाँ पे पुट राइटिंग है। ठीक है, एनएससी का ऑप्शन चेन दिखाऊं तो कोई बड़ा हर्डल नहीं है अभी फिलहाल, मान के चले आप 42,500 पे ही एक हर्डल है। 42,500 अगर कटता है तो फिर सीधा 43,000 तक कोई हर्डल नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन।
फॉर दिस वीक। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या बना हुआ है। निफ्टी का स्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं है, 18,000 पे छोटे मोटे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, 18,000 अगर किसी सूरत में कट जाता है तो आप मान के चलें 18,200 तक, 18,100 से लेके 200 तक कोई रेजिस्टेंस खास नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कॉल शॉर्ट कवर होंगे, जैसे जैसे कॉल राइटिंग हटेगी, मार्केट और अपसाइड का मोमेंटम लेगा। और निफ्टी जिस लेवल पे मैंने आपको बताया है, उन लेवल्स के ऊपर अगर बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन बना के रुकता है और फिर निकलता है, तभी आपको अनदर बाइंग करनी है, अदरवाइज आपको लेवल टू लेवल वर्क करना रहेगा। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और मेरे लिए मार्केट फुल ऑन बुलिश तभी रहेगा जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे बैंक निफ्टी 42,700 800 के ऊपर कोई क्लोजिंग दे दे डेली टाइम फ्रेम पे, बढ़िया वाली, तो मैं यहाँ से बुलिश रहूंगा। और अपना निफ्टी 18,250 के ऊपर कोई बढ़िया वाली क्लोजिंग दे दे, तब मैं यहाँ से बुलिश रहूंगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मेरा व्यू सिर्फ सेल ऑन राइस का ही रहेगा। और इंट्राडे में अगर हमें कोई लेवल ट्रिगर होते हुए दिखते तो हम बाय करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो तो अभी फिलहाल ट्रेंड डाउन के ही है। ठीक है, ये जो अभी शुक्रवार को तेजी हुई है उसको हम तेजी भी नहीं मान सकते इतनी कुछ खास, क्योंकि किसी बड़े लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग आई नहीं है ना, 18,000 के ऊपर तो आई नहीं है, और 42,500 के ऊपर भी नहीं आई है। तो इंट्राडे में ही हम सिर्फ बाय कर सकते हैं किसी लेवल के ऊपर। हाँ, गर्मी बोल लगे कौन है लागे।